हैं प्रभु, किसी का सम्मान करना ना कोई तुमसे सीखे। ईश्वर होकर के भी प्रणाम करने से चूक नहीं रहे हैं। और आजकल के बच्चों को प्रणाम करने में शर्म सी आती है। जरा सा छोटा सा पद क्या मिल गया, प्रणाम करने में लाज आती है। अभी हम लोग कहीं पर कथा गा रहे थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठावान और बड़े करोड़पति रहे, वो गलती से हमें बुला लिया। जब पहुंचे तो उनका बेटा तो विदेश में पढ़ता। उन्होंने परिचय करा, महाराज जी ये विदेश में रह रहा है, अभी कुछ पढ़ाई कर रहा है, प्रणाम करो बाबा है। उन्होंने दूर से ऐसा ना मेरे घुटने को छू के निकल लिया। अब मुझसे तो बर्दाश्त हुई नहीं। मैंने पूछा बेटा एक मिनट, विदेश में रहते हो तो भारत की संस्कृति भी भूल गए का? ये एक ऐसी प्रणाम करने की पद्धति। उस बच्चे ने कहा महाराज जी थोड़ा विदेश में रहते हैं, इतने बड़े घर के हैं, सिर झुका करके कौन प्रणाम करता है, लाज आती है। मैंने उस समय उनसे एक बात कही थी, मुझे स्मरण है। अरे शर्म करो मद सेवन में सुत, शर्म करो सिगरेट पिए में, शर्म करो पुरुषान को पावन, द्रव्य जुआ पर दाव दिए में। आज बच्चों को प्रणाम करने में शर्म आ रही है, लेकिन मदिरा पान करके माता पिता के सामने आकर के लड़खड़ाते हो, शर्म नहीं आती? वहां पर तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। कहीं पर झूठ बोल करके किसी की संपत्ति को लूट करके लाते हो माता पिता के सामने में, शर्म नहीं आती? प्रणाम करने में शर्म आती है। किसी स्त्री की इज्जत को लूट करके आते हो, शर्म नहीं आती? प्रणाम करने में शर्म आ रही है। और माता पिता ने इतना मेहनत करके जो संपत्ति बनाई, उसको जाकर के जुए में हार करके आ जाएगा, शर्म नहीं आएगी। लेकिन संतों के चरणों में प्रणाम करने में आज के बच्चों को शर्म आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अरे धर्म महान पुनीत विनीत, करो मत शर्म प्रणाम किए में। प्रणाम करने में कई प्रकार के लाभ बताए हैं। और नीति शास्त्र को आप खोल करके पढ़िए तो 4 प्रकार के प्रमाण दिए हैं। जब ये सिर किसी बड़े बुजुर्ग के सामने में झुकती है ना, तो 4 चीज मिलते हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। आशीर्वाद कभी यहां से नहीं निकलता, याद रखिएगा। आशीर्वाद ये रोमावली दिया करती हैं। जैसे सुंदर प्रणाम करोगे वैसे सुंदर आशीर्वाद ये शरीर की रोआ रोआ आपको प्रदान करेगी प्यारे। इसलिए प्रणाम करने में कभी शर्माइएगा नहीं। अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्येप सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है। जितने भी बच्चे कथा श्रवण कर रहे हैं या YouTube के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं, निवेदन है बेटा, जब भी प्रणाम करें तो एक हाथ में तो प्रणाम कभी मत करना। जो व्यक्ति किसी को एक हाथ से प्रणाम करते हैं, उसी हाथ से उसका पुण्य चला जाता है। जब भी प्रणाम करने का मन करे, सिर झुका करके दोनों हाथों से प्रणाम करने की आदत डालें। और जितने लोग श्रवण कर रहे हैं अपने बच्चों को सिखाएं। कथा यही तो सिखाने आ रही है। आज ईश्वर होकर के भी भगवान प्रणाम करने में चूक नहीं रहे हैं।